हरिद्वार जिसके नाम से ही ईश्वर का एहसास होता है। वैसे तो हरिद्वार का इतिहास बहुत पुराना है और इसके इतिहास को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, फिर भी हम इसके कुछ किस्से आपके सामने जरूर रखने वाले हैं, जिसको सुनकर आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि होगी। वैसे आप जानते होंगे हरिद्वार के बारे में, कभी ना कभी गए होंगे, लेकिन जो आज जानकारी हम आपको देने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपके ज्ञान में इससे जरूर वृद्धि होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। महाभारत में इसे केवल गंगा द्वार ही कहा गया है। पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्त्रोत, कुमजामरक के नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन समय में हरिद्वार का नाम मायापुरी हुआ करता था। रामायण काल से पूर्व की बात है। यह वह समय था जब मां गंगा स्वर्ग में निवास करती थी। हरिद्वार में कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पर सूर्यवंशी राजा सगर का शासन हुआ करता था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके घोड़े को इंद्र ने चुराकर इन्हीं कपिल मुनि के इसी आश्रम में बांध दिया था, जिसको ढूंढते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र यहाँ पर पहुंचकर घोड़े को यहाँ देखा और बहुत क्रोधित हो गए और कपिल मुनि को काफी अपशब्द बोले, उनका अपमान किया, जिससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उनके श्राप से राजा के सारे पुत्र पल भर में भस्म हो गए। जिसका उद्धार करने के लिए इन्हीं के वंशज राजा भागीरथ ने माँ गंगा को तप करके पृथ्वी पर अवतरित किया। तभी से यहाँ पर माँ गंगा का वास हो गया। प्राचीन इतिहासकारों की माने तो कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब अज्ञातवास का समय काट रहे थे, तो वो इस यहाँ पर खांडव वन में उन्होंने एक अज्ञातवास का वर्ष बिताया था, वो इसी क्षेत्र में आता था। जैन ग्रंथों के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थकार भगवान आदिनाथ ने मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में रहकर ही तपस्या की थी। लगभग 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि ने हरिद्वार की शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में गंगा के घाट पर पैड़ियों का निर्माण कराया था और भवन का भी निर्माण कराया था, जो भग्नावशेष के रूप में काठ वाली हवेली के नाम से आज भी हर की पैड़ी पर स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग सन 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को मोयुलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा था। कनिंगम में इस शब्द का अर्थ मयूर पुर से लगाते हैं। 1399 में तैमूर लंग भी यहाँ आया था। इसका इतिहासकार सरदुद्दीन ने हरिद्वार कयोपिल या कुपिला कहा है। सरदुद्दीन ने यहाँ भगवान विष्णु के चरण भी देखे थे। हर की पैड़ी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु आए थे। इस स्थान पर उनके चरण पड़े थे, इसलिए इस स्थान का नाम हर की पैड़ी भी पड़ गया। माना जाता है कि राजा श्वेता ने हर की पैड़ी पर भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिससे भगवान ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा। इस स्थान को भगवान के रूप में जाना जाए, तब से यह गंगा का घाट, यहाँ की बहती नदी और यहाँ पर बहती माँ गंगा को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार वह स्थान है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ भी लगता है। यहाँ पर माँ चंडी देवी का मंदिर है। माता चंडी का यहाँ सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी की पूर्वी किनारे पर शिवालिक श्रेणी की नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचत सिंह द्वारा बनवाया गया था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार स्थानीय राक्षस राजाओं सुम निशुम के सेनानायक चंडमुंड को चंडी देवी ने मारा था, जिसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। मान्यता है कि मुख्य प्रतिमा की स्थापना 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। हर की पौड़ी से प्राय पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणियों में एक पर्वत शिखर पर मां मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो मन की इच्छा को पूर्ण करती है। मुख्य मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं। पहली 3 मुखों व 5 भुजाओं के साथ, दूसरी 8 भुजाओं के साथ। माया देवी मंदिर 11वीं सदी से 17वीं सदी में बना यह प्राचीन मंदिर एक सिद्धपीठ माना जाता है। इसे देवी सती की नाभि और हृदय गिरने का स्थान भी कहा जाता है। यह उन कुछ प्राचीन मंदिरों में से एक है जो अब भी नारायणी शिला व भैरव मंदिर के साथ खड़े हैं।
मंदिर की उपनगरी कहलाने वाले कनखल जो हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है, यह विस्तृत आबादी एवं बाजार है। आबादी वाले तीर्थ स्थलों में हरिद्वार का सबसे प्राचीन तीर्थ कनखल ही है। विभिन्न पुराणों में इसका नाम स्पष्ट उल्लिखित है। कनखल में श्री हरि मंदिर के निकट ही दक्षिण पश्चिम पारद शिवलिंग का मंदिर है। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 8 मार्च 1986 को किया था। यहाँ परत से निर्मित 151 किलो का परत शिवलिंग है। मंदिर के प्रांगण में रुद्राक्ष का एक विशाल पेड़ है, जिस पर रुद्राक्ष के अनेक फल लगे रहते हैं, जिसे देखकर पर्यटन आश्चर्यचकित प्रफुल्लित का अनुभव करते हैं। देवभूमि कनखल में स्थित नक्षत्र वाटिका के पास हरित ऋषि विजयपाल बघेल के द्वारा कल्पवृक्ष वन लगाया गया है। वैसे तो देवलोक के पेड़ कल्पतरु को भी सभी तीर्थ स्थलों पर रोपित किया जा रहा है, परंतु धरती पर कल्पवृक्ष वन के रूप में एकमात्र यही वन विकसित है, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु कल्पवृक्ष के दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था वह कनखल में ही किया था, जहां पर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। तो माता पार्वती ने राजा दक्ष के यानी कि अपने पिता के जो हमंड कुंड था उसमें अपनी आहुति देकर अपने आप को समाप्त कर दिया था। यह आज भी यहाँ पर वह कुंड बना हुआ है। साथियों, वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर